तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉब्लम 1.2 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास 4.407% जो है हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट क्या है क्लोरीन है। तो आपको जो है उसका मोलर मास गिवन दे रखा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या एटम है। जैसे हाइड्रोजन है, मेरे पास कार्बन है, क्लोरीन है, उनका जो भी परसेंटेज दे रखा है वो लिख लिया आप लोगों ने। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी में जैसे हाइड्रोजन का 1.008 है, तो आप 1 कंसीडर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड ऑफ जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन में मोलर मास। तो मास कितना था आपके पास ये। अच्छा, ये जो परसेंटेज है वो एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि इसका इस कंपाउंड में इतना परसेंटेज है। अगर हम पूरा कंपाउंड जो है वो 100% मान लेते हैं या 100 ग्राम मान लेते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन होगा बेटा हाइड्रोजन का 4.0% 4.07 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में मास हो गया अपॉन में मोलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो राउंड ऑफ निकालोगे आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन सबका रेशियोज निकाल लो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेगा, करना पड़ेगा हाइड्रोजन रेशियो कार्बन रेशियो क्लोरीन। हाइड्रोजन का कितना था 4 और इसका कितना था 2, इसका कितना था 2। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 2:1:1 में आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन कितना है बेटा 1 है, कार्बन देखो ना 1 है, और हाइड्रोजन कितना है आपके पास 2 है, क्लोरीन कितनी है आपके पास 1 है, तो CH2Cl बन जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का ही आप मोलर मास निकाल लो, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास निकाल लो, तो आपके पास आ रहा है 49.5 के लमसम, ठीक है। तो अब आपको चाहिए n की वैल्यू। n क्या होता है बेटा, अभी बताऊंगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि आपको गिवन दे रखा था अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला का मास जो आपने यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। तो आप क्या काम करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दोगे इंपेरिकल फॉर्मूला की, ठीक है। ये राउंड ऑफ निकल के आई है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। राउंड ऑफ ही चाहिए होती है हमें। तो आप 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला